जाति की राजनीति तो हमारे देश में भाजपा ने ही उसको तूल दिया है। हम लोग तो, हमारी पार्टी, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग तो जाति धर्म को पॉलिटिक्स में शामिल ही नहीं करते। हमारे लिए सभी बराबर हैं और हमारे पार्टी में सभी लोगों को बराबर का सम्मान भी मिलता है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो हमारे देश में हम सारे लोग जो हैं, कोई भी शुद्ध नहीं है। आप जिसका भी नाम लेंगे, हर एक के खून में हर एक का खून मिक्स है। मैं आपको बताऊं, यहाँ ग्रीक, पोर्तुगीज़, तुर्की, डच, ईसाई, मुग़ल, पठान, सब तरह के लोग आए और भी होंगे। और ये जो कल्चर यहाँ पर तैयार हुआ है, इन सभी संस्कृतियों का मिश्रण है। हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं, उसमें अगर आपको हम एक पैराग्राफ हिंदी दें तो उसमें 50 शब्द ऐसे होंगे जो डच, फ्रेंच, तुर्की, अरबी, फारसी, सब मिक्स होगा। हो सकती है, लेकिन तो इसलिए हमारी संस्कृति आज की तारीख में इन सब संस्कृतियों का मिश्रण है। लेकिन अपनी हमारी संस्कृति तो आदिकाल से जो रही है वो हम सबको पता है। हमारी संस्कृति तो सनातनी रही है। हमारी संस्कृति तो मुगल यहाँ इन्वेड करके आए, मुगल यहाँ इन्वेड करके आए, ब्रिटिश यहाँ इन्वेड करके आए, उन्होंने राज किया। मुगलों ने 800 साल राज किया, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। मैं बता रही हूँ, सुनिए, मैं बता रही हूँ कि ये अभी लेटेस्ट एक स्टडी आई है जो हमारे जीन, डीएनए वगैरह का टेस्ट करके है, उसको मैं ला के कभी दिखा दूंगी। वो साबित करता है कि हम सभी बाहर से आए हैं, कोई हम लोग ओरिजिनल है ही नहीं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ प्रमाण के साथ। मेरे पास किताब है, सारे साक्ष्य हैं। लेकिन ठीक है, हम ज़्यादा पुराने इतिहास में नहीं जाते हैं। अगर हम इधर के इतिहास में जाते हैं तो वेद में भी 4 वर्णों की बात की है, जाति धर्म की बात नहीं की गई है। वहाँ भी वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की है, न कि इतने सारे जातियों की बात की गई है। वो तो हम समय के अनुरूप हम उसे बदलते रहते हैं, तोड़ते मड़ोते रहते हैं। तो मैंने तो सवाल आज के विषय पे पूछा। मेरा सवाल ये था कि राहुल जी और अखिलेश जी को गुस्सा आ गया, क्या वो अखिलेश जी का गुस्सा, राहुल जी का गुस्सा जायज है? सवाल मेरा ये है। देखिए, भाजपा, देखिए जायज इसलिए भी है कि भाजपा लगातार जाति धर्म को लेकर ही राजनीति करती रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव, 4 स्टेट्स में चुनाव है, अभी पोलराइजेशन के लिए वो इसी मुद्दे पर बात करेगी। हमारे झारखंड में भी लड़ाने की तैयारी हो चुकी है, ताकि चुनाव के पहले माहौल कुछ ऐसा बन जाए। ये संसद के सत्र में तो फोटो दिखाकर तो राहुल जी ने पूछा कि इन अफसरों में से बताइए कितने, जो हलवा सेरेमनी थी उसमें से कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं। ये तो राहुल गांधी ने शुरू करा। बीजेपी के तो किसी नेता ने नहीं पूछी थी किसी की जाति। राहुल जी ने सदन में जाति पूछी फोटो दिखाकर, इसीलिए क्योंकि फोटो नहीं दिखानी चाहिए सदन के अंदर, रूल है। इसलिए कहा होगा राहुल जी ने इसलिए कहा होगा कि क्योंकि सत्ता पक्ष हमेशा से इंडिया गठबंधन या विपक्ष पर यह आरोप लगाता रहा है कि हम लोग अल्पसंख्यक पिछड़ों के पक्ष में हैं, जातिगत गणना चाहते हैं, तो जातिगत गणना चाहते हैं ताकि उनके साथ न्याय हो। राहुल जी ने शुरू करा, सत्ता पक्ष लगातार उन्हें, तो अनुराग ठाकुर ने उसका जवाब दिया। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। लाइन क्रॉस करी गई है सदन के अंदर, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और इस पर जो और बड़ी बात हुई है वो है, प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा ट्वीट कर दिया कि अनुराग ठाकुर का भाषण बहुत शानदार है, सबको सुनना चाहिए। देखिए, भाषण पे मैं शुरू करूंगा, लेकिन पहले महुआ जी ने बहुत गलत बात बोली है, मैं उस पर बिल्कुल आपत्ति दर्ज करता हूं। इन्होंने कहा कि इस भारत में सबका खून मिक्स है। नहीं, कि पुर्तगाल आए, ग्रीक आए, मुगल आए, सबने इन्वेजन किया, खून मिक्स है। नहीं, किसी का खून मिक्स नहीं है, गलत बात मत बोलिए। ये कोई शास्त्र, ये कोई मानने वाली चीज नहीं है। सनातन संस्कृति सबसे पुरानी है, उसके बाद ही कोई हमारे एंग्लो, आप शिमला चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, एंग्लो इंडियन होगा कुछ अलग, के अलग गांव है। एक मिनट, कहीं और हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई ना। ये आप तो बात करिए सैम पित्रोदा वाली, आप कि पश्चिम के लोग इटालियन जैसे लगते हैं और बाकी पूरा भारत अब अफ्रीका जैसा लगता है। हम ये सैम पित्रोदा की भाषा आप बोलने लगे। हम लेटेस्ट स्टडी दिखा देंगे। अभी बहस नहीं है, अभी पहले राहुल गांधी के मुद्दे पे आइए और देखिए, कोई स्टडीज नहीं है। हमारी संस्कृति सनातनी संस्कृति है, और कृपया अपनी संस्कृति पे आपको गर्व नहीं है तो ना हो, हमें बहुत गर्व है। अब आपकी बात बता देता हूं, अभी आप इतना ज्ञान दे रही थी। एक महिला होती हैं जो इस देश की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज से आती हैं। जब इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन रही थी आदिवासी, आपने तो विरोध किया था।
आप कब से दलित पिछड़ों और आदिवासी की बात करने हमने नहीं विरोध किया था, बात मत की। हमने उन्हें वोट किया था, हमारी पार्टी ने उन्हें वोट किया था। राहुल गांधी के आपने राहुल गांधी के साथ खड़े थे, हमारी पार्टी ने वोट किया था, लेकिन हमने राहुल गांधी के साथ खड़ी थी। आपको आप पहले कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट दिया था ना, आपको जानकारी नहीं है। अब एक एक जानकारी नहीं, एक एक करके अरे पूरा इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। मैं खुद वोट की थी, हमारी पार्टी ने खुद सपोर्ट किया है। अभी आप आज तक उसी कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, उसी कांग्रेस के साथ सरकार चला रही हैं जो द्रौपदी मुर्मू का विरोध करती थी। राष्ट्रपति कोविंद अनुसूचित जाति से आते थे, उनका कांग्रेस ने विरोध किया, आप कांग्रेस के साथ में थी। अब एक मिनट में बता रहा हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, नए भवन मैं द्रौपदी मुर्मू को पहले भी जा रहा हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का शेड्यूल कास्ट का बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति, उसका भी विरोध करके आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अब एक मिनट, रमेश भाई मुद्दे पे आते हैं, अमिश भाई मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा राहुल गांधी जाति की बात। आलोक 30 सेकंड, देन सुनील यादव जी। आवाज ही नहीं आ रही है। मुद्दे पे आते हैं। इनसे जब बोला गया, राहुल गांधी को नाम भी नहीं लिया, तंज किया कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। बिल्कुल सही तंज था। राहुल गांधी को सही में अपनी जाति कहां से पता होगी भाई? न पितृवंश से न मातृवंश से, कहीं से हिंदू है ही नहीं। जातियां तो हिंदू में होती है, न मुसलमान में होती है, न क्रिश्चियन में होती है, न पारसी में होती है। तो राहुल गांधी को जाति का कहां से पता रहेगा? इसलिए बहुत जोर से मिर्ची लगी, क्योंकि ये सच्चाई थी। पर आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो जनेऊधारी हिंदू है, 3 बार जनेऊधारी हिंदू है। रणदीप सुरजेवाला की फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जनेऊधारी हिंदू तो 2019 में रणदीप सुरजेवाला ने कहा था ना कि जनेऊधारी हिंदू हैं, दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण हैं। और जाके मंदिर में क्या लिखा था? सोमनाथ के रजिस्टर में, नॉन हिंदू रजिस्टर में फॉर्म भरा था। और आप ही बताइए हमेश देवगन, मैं आता आपको सारे पैनल से पूछता हूं, किस वंश से, किस गोत्र से हिंदू हैं? पितृवंश से हिंदू है या मातृवंश से हिंदू है? बता दीजिए। सुनील यादव। ओके विवेक कभी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मातृवंश से ईसाई हुए। ओके विवेक एक सेकंड सुनील एक सेकंड। ओके विवेक श्रीवास्तव। हाँ सुनिए, अजय आलोक जी कान खोल करके सुनिए। पहले तो आज